हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, मैं आपका बायोलॉजी मेंटर डॉक्टर आर के शाक्या। आज हम एक नई वीडियो के साथ मिले हैं बेटा। वीडियो का टॉपिक है आज का एनाटॉमी ऑफ किडनी। समझ में आई बेटा? हम लोग किस चैनल के थ्रू मिल रहे हैं? पीसीएमबी चैनल के थ्रू। और बुलेट ट्रेन कोर्स चल रहा है, मतलब रैपिड फायर राउंड चल रहा है। पॉइंट टू पॉइंट, टॉपिक टू टॉपिक हम डिस्कशन कर रहे हैं बेटा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो किडनी की एनाटॉमी के बारे में है। मैं आपको बेटा बार बार बताता हूं, पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहे हैं और इन सभी टॉपिक की डिटेल्ड वीडियो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। हर टॉपिक की डिटेल्ड वीडियो, क्योंकि हम पे समय कम है इसलिए हम पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहे हैं बेटा। आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा वो किडनी को लेके है, ह्यूमन किडनी। सिंपल सी बात समझ में आई आपको? हम यहां पर जो पढ़ रहे हैं वो एक्सक्रीशन वाले चैप्टर को लेके बात कर रहे हैं। किसको लेके बात कर रहे हैं बेटा? एक्सक्रीशन वाले चैप्टर को लेके बात कर रहे हैं। और ये जो एक्सक्रीशन वाला चैप्टर है, थोड़ा सा मेरे हिसाब से कलर चेंज कर लेना चाहिए। एक्सक्रीशन वाला चैप्टर है हमारा, और इस एक्सक्रीशन वाले चैप्टर में हम बात कर रहे हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात। और ऑब्वियस सी बात है, ये ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात चल रही है। इंसान में अगर मैं एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करता हूं बेटा, तो हम सबको पता है बेटा, इसमें इस तरीके से दो किडनियां होती हैं। इसके अंदर इस तरीके से दो किडनियां होती हैं। ये दो किडनियां जो होती हैं आपकी, ये जो दो किडनियां होती हैं आपकी, ये एक पाइप लाइक, डक्ट लाइक स्ट्रक्चर के द्वारा ये कनेक्टेड रहता है बेटा। और उसका क्या नाम होता है बेटा? यूरेटर। ये आपकी कितनी हो गई बेटा? दो किडनियां। ठीक है बच्चे, ये दो किडनियां हो गई। ये आपका यूरेटर जो आपके यूरिनरी ब्लैडर में जाके कनेक्टेड रहता है। हम सबको पता है बेटा, एनसीईआरटी में, हमारी एनसीईआरटी क्या कहती है बेटा? एनसीईआरटी में एक सिंपल सा टॉपिक है बेटा, बहुत ही इजी गोइंग टॉपिक है, पर इसमें एक दो वर्ड ऐसे हैं जो हर कॉन्जिक्यूटिव क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल रहा है, इसलिए इस टॉपिक को मैंने आपको बताया। इस हर एक टॉपिक पे बहुत डिटेल्ड वीडियो मैंने आपकी बनाई है, ठीक है ना? वो आपको जल्द ही प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक है बेटा, हमने आपकी बात करी बेटा, ये दो किडनियां हैं हमारी। इस किडनी से ये निकल रहे हैं हमारे क्या बेटा? इस किडनी से निकल रहे हैं ये हमारे दो यूरेटर। ये हमारे क्या हो गए बेटा? ये हमारी किडनी हो गई बेटा, ये दो यूरेटर। और ये हमारी ब्लैडर जो है, यूरिनरी ब्लैडर में जाके करता है कंटिन्यू, जो कि आपके यूरेटर में आपका यूरेटर के थ्रू आके ब्लैडर में रहकर यूरिथ्रा से बाहर निकल जाता है। यूरिथ्रा क्या है बेटा? वो ओपनिंग जिससे आपका यूरिन एक्सक्रीट होगा। ये वो ओपनिंग होती है जिससे यूरिन आपका एक्सक्रीट होता है। सबको कहानी समझ में आ रही है मेरे बच्चे? ठीक है बेटा, समझे आप क्या है खेल? ये तो खेल क्या है बेटा, सब समझे ना आप? क्या है बेटा कि आपकी जो ये किडनी है, इस किडनी को अगर हम देखते हैं, ये यहां से यूरिन छन कर आएगा यूरेटर के द्वारा और यूरिथ्रा में कलेक्ट होगा। मैंने आपको मिक्चुरेशन टॉपिक पढ़ाया था, यूरिनेशन वाला। उसके अंदर मैंने बताया था कि बूंद बूंद करके कलेक्ट होता रहेगा थोड़ा थोड़ा, और एक साथ बाहर निकलता है। इसके अंदर ये कलेक्ट होता रहेगा, और जब प्रेशर एक लेवल से ज्यादा हो जाता है तो फिर ये बाहर निकाल दिया जाता है। समझ में आ गई मेरे बच्चे? कोई भी कंफ्यूजन वाली बात हो तो बताएं। ठीक है बेटा, ये क्या है बेटा? ये हमारी ये ब्लड वेसल्स है ना, हमारी ये ब्लड वेसल्स है जिनसे ब्लड आएगा, और वो ब्लड आकर आपकी इस किडनी में जाएगा, नेफ्रॉन्स के द्वारा फिल्टर करके, और वेस्ट को आपके ब्लैडर में भेज दिया जाएगा। बाकी चीजें आपके ब्लड में चली जाएंगी। समझ में आई बेटा? तो ये वो है, ये आपको ब्लड सप्लाई के ऊपर एक अलग से वीडियो है, वो आपको दिख जाएगी। क्या मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं बेटा? मैं जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं बेटा वो ये कि किडनी जो है, किडनी हमारी बॉडी से कहा गया, बच्चों वाली बात है बेटा। यूरिन जाएगा बेटा आपकी किडनी में, किडनी से कहा जाएगा आपके यूरेटर में, यूरेटर से कहा जाएगा आपके ब्लैडर में, ब्लैडर से होते हुए कहां पहुंच जाएगा वो बेटा? यूरिथ्रा में, और यूरिथ्रा से आपके वो क्या हो जाएगा? यूरिथ्रा से वो एक्सक्रीट हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये यूरिथ्रा से बॉडी से बाहर आ जाएगा। सबको समझ में आई बेटा? अब हम इसको अगर आगे कंटिन्यू करें मेरे बच्चे, तो मान लीजिए ये हमारी किडनी है, ठीक है ना? ये हमारी किडनी है। अगर मैं थोड़ा सा किडनी के बारे में समझने की कोशिश करूं, कोई भी सॉलिड पार्ट हमारी बॉडी का, लगभग लगभग मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गन्स के जो सॉलिड पार्ट हैं, उसको अगर मैं बाहर वाले पोर्शन को देखता हूं तो बेटा मैं उसे बोलता हूं कॉर्टेक्स। और जो अंदर वाला पोर्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं बेटा? मेडुला। इन द सेम पैटर्न अगर मैं इस किडनी को देखूं, तो बेटा ये इसका बाहर का पोर्शन, आउटर वाला क्या कहलाएगा आपका? कॉर्टेक्स। और जो अंदर वाला पोर्शन है बेटा वो क्या कहलाएगा आपका? मेडुला। जो अंदर वाला पोर्शन है वो क्या कहलाएगा बेटा? आपका मेडुला। तो कॉर्टेक्स और मेडुला, ये हमारे ये दो पार्ट होते हैं। मैं इसी चीज को यहाँ पे बताता हूँ।
बेटा ये क्या है, हमारी किडनी। तो किडनी को प्रोटेक्ट करने के लिए इसके ऊपर बेटा एक कवरिंग होगी बेटा, ऑब्वियस सी बात है। हर एक जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन है उसको बचाने के लिए हमारे ऊपर कवरिंग होती है। हार्ट के ऊपर कवरिंग होती है, लंग्स के ऊपर कवरिंग होती है। इन द सेम पैटर्न हमारी किडनी के ऊपर भी एक कवरिंग है जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है, जिसका क्या नाम हो गया बेटा, जिसका नाम हो गया रीनल कैप्सूल। इसका क्या नाम हो गया बेटा, हमारा रीनल कैप्सूल। समझ में आई बेटा, ये क्या है, रीनल कैप्सूल। अब मैं इस रीनल कैप्सूल के अंदर देखता हूं तो बेटा मुझे इसके अंदर इस तरीके से ट्राइएंगुलर पोर्शंस नजर आते हैं। क्या आते हैं बेटा, मुझे इस तरीके से ट्राइएंगुलर पोर्शन नजर आते हैं। अभी हम इसके बारे में बात करेंगे, है ना। अभी मैं आपके इसके बारे में समझाऊंगा आपको। ये क्या है, ये ट्राइएंगुलर पोर्शन है, पिरामिड की शेप है, किडनी के हैं, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं बेटा, रीनल पिरामिड्स। क्या कहते हैं मेरे बच्चे, हम इसको रीनल पिरामिड्स। समझ में आई बेटा, तो ये कहलाती है आपकी रीनल पिरामिड्स। ये जो बेटा रीनल पिरामिड्स हैं, इस रीनल पिरामिड के नीचे अगर हम देखते हैं, ये ऐसा फैला सा पोर्शन दिख रहा है, ये क्या कहलाएगा आपका, रीनल पैपिला, जो कि क्या होगा, एक इलोंगेटेड पाइप लाइक स्ट्रक्चर में कंटिन्यू हो जाएगा। ये एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर में कंटिन्यू हो जाता है, जिसका नाम क्या होता है बेटा, माइनर कैलिक्स। क्या नाम होता है मेरे बच्चे, माइनर कैलिक्स। अभी हम बात करेंगे, एनसीईआरटी में दिखाऊंगा कहां क्या लिखा हुआ है। किडनी की डायमेंशंस कितनी होती हैं, 10 to 12। हमारी विड्थ कितनी होगी, 5 to 7, कुछ कुछ में 9 तक भी पहुंच जाती है। ठीक है ना, अभी इसके बारे में बात करेंगे। अभी हम इसमें बस समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है। ये बेटा ये माइनर कैलिक्स आपके हैं। अब ये जो माइनर कैलिक्स हैं ये आपस में जुड़ जाते हैं। ये जो माइनर कैलिक्स हैं ये आपके 2-2, 3-3 आपस में जुड़ जाते हैं। जब ये माइनर कैलिक्स 2-2, 3-3 आपस में जुड़ जाएंगे इस तरीके से, अगर यहां पर हमारा एक और हम ले लें ऐसे, तो ये 2-2, 3-3 आपस में जुड़ जाते हैं और जुड़कर क्या बना देते हैं, एक कॉमन एरिया, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, जिसको हम बोलते हैं मेजर कैलिक्स। तो माइनर कैलिक्स, रीनल पिरामिड कंटिन्यू हुआ माइनर कैलिक्स में, माइनर कैलिक्स कंटिन्यू हुआ मेजर कैलिक्स में, और ये मेजर कैलिक्स आपस में जुड़कर एक कॉमन एरिया बना देते हैं। और इस कॉमन एरिया का क्या नाम होता है बेटा, इसका नाम होता है रीनल पेल्विस। यही रीनल पेल्विस फिर आगे किसमें कंटिन्यू हो जाता है, हमारे यूरेटर में। बेटा एक डिस्क्रिप्शन समझ में आ गया बेटा, ठीक है ना। हम अभी बात कर रहे हैं पॉइंट टू पॉइंट। माइनर कैलिक्स सेपरेट, मेजर कैलिक्स सेपरेट, इन सब पे मैंने वीडियो बना रखी है, आपको मिल जाएगी, आप मेरे सारे डिस्क्रिप्शन में देखोगे, लिंक दिख जाएगा। बेटा समझने की कोशिश करें, क्या बताया मैंने अभी आपको, अभी मैंने आपको समझाने की कोशिश करी बेटा। जो हम देख रहे हैं वो ये, क्या समझने की कोशिश करिएगा। क्या हमें देखने को मिल रहा है बेटा, वो ये देखने को मिल रहा है कि अगर मैं इसको देखूं, इसमें साफ साफ देखूं, तो किडनी कैसे कलर की होती है, ठीक है ना। किडनी कैसे कलर की होती है, किडनी हमारी जो दिखती है बेटा वो रेडिश ब्राउन होती है। ये मैं आपको पहले बता चुका हूं, क्या बता चुका हूं, कि ये आपके जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसमें किडनी, यूरेटर, आपके यूरिनरी ब्लैडर और यूरिथ्रा ये कंसिस्ट होता है, जो आपको यहां पर दिख रहा है। ठीक है मेरे बच्चे, कोई समस्या वाली बात तो नहीं है किसी को भी, ठीक है। अब आगे बात देखिए बेटा, कहां से कहां तक होती है किडनी, किडनी किडनी कभी कहां पर होती है, हमारी किडनी आगे नहीं होती है, किडनी होती है बेटा बैक साइड में। किडनी होती है कहां बेटा, ऐसे हमारे पीछे साइड में, बैक साइड में होती है। कहां प्रेजेंट होती है, हमें पता है हमारी वर्टिब्रास होती है, सीने वाली होती है, कमर वाली होती है, या हिप वाली होती है। तो हमारी जो थोरेसिक वर्टिब्रा लास्ट होती है वहां से स्टार्ट करती है और कमर वाली थर्ड तक पहुंच जाती है। आप देखो साफ साफ, लास्ट थोरेसिक वर्टिब्रा से थर्ड लंबर वर्टिब्रा तक ये पहुंच जाती है, और ये डॉर्सल साइड में होती है। अभी अभी मैंने आपको बताया था इसकी लेंथ कितनी होती है, 10 to 12। लंबाई कितनी होती है, 10 to 12 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी होती है, मैंने आपको बताया 5 to 7 सेंटीमीटर। हालांकि कुछ लोगों में ये इंक्रीज भी कर जाती है, पर एक नॉर्मल एडल्ट में 5 to 7 ही होती है। सबको कहानी समझ में आई मेरे बच्चे, कोई भी दिक्कत वाली बात तो नहीं है, ठीक है ना। हमने कैलिक्स के बारे में बात करी अभी अभी, कि माइनर कैलिक्स होते हैं क्या आपके, वो जो पतले पतले पाइप होते हैं, जुड़कर क्या बन जाते हैं, वो आपके मोटे मोटे पाइप होते हैं। तो ये पतले पतले पाइप और ये मोटे पाइप मिलकर, पतले पाइप माइनर कैलिक्स, 2-2-3 जुड़ गए आपस में, क्या बन गया, मोटे वाले मेजर कैलिक्स। उसके बाद क्या होता है बेटा आपका, उसके बाद ये होता है आपका, मैंने आपको बताया कॉर्टेक्स और मेडुला, हमारे ये दो पार्ट होते हैं, आउटर वाला कॉर्टेक्स होता है और इनर वाला मेडुला होता है।
मेरे साथ चीजें क्लियर होगी, फटाफट से रिपीट करें। क्या है बेटा, हमारी किडनी, यूरेटर, ब्लैडर, यूरिथ्रा, इससे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम बना है। किडनी को दो पार्ट में डिवाइड किया, बाहर वाला कॉर्टेक्स, अंदर वाला मेडुला। उसके अंदर स्ट्रक्चर हमने काट के देखा तो पिरामिड, पिरामिड से गया हमारा माइनर कैलिक्स, जुड़ के बन गए मेजर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स से आपके जुड़ करके बन गए रीनल पेल्विस, जो यूरेटर में जाके कंटिन्यू हो गया। लेंथ कितनी 10 to 12, विड्थ कितनी 5 to 7। सबको समझ में आ गई बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। आउटर एरिया कॉर्टेक्स, इनर वाला एरिया मेडुला। यहां तक ये सब बातें मेन बात हमने कर ली है, कोई समस्या वाली बात मेरे बच्चे किसी को, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं हम। आगे अगर हम बात करें, ये देखो ये मैंने डायग्राम में समझाने की कोशिश करिए बेटा, ये हमारे पिरामिड्स हो गए आपके, मैंने नहीं एनसीईआरटी ने, सॉरी, ये पिरामिड हो गए, ये माइनर कैलिक्स हो गए, जुड़ के बन गए मेजर कैलिक्स, फिर ये जुड़ के बन गया रीनल हमारे पेल्विस, और ये हमारे ये। अब इसमें एक वर्ड आ रहा है बेटा रीनल कॉलम। व्हाट इज रीनल कॉलम? बेटा ध्यान से देखो, पिरामिड के बीच में, पिरामिड के बीच में ये जो स्पेस दिख रहा है, पिरामिड के बीच में ये जो स्पेस दिख रहा है, पिरामिड के बीच में ये जो स्पेस दिख रहा है, ये जो दिख रहा है, ये क्या है बेटा, रीनल कॉलम। बेटा बहुत ध्यान से एक इंपॉर्टेंट बात समझने की कोशिश करिएगा। क्या है बेटा, वो ये है, वो ये है बेटा। अच्छा कलर चेंज कर ले, है ना, क्योंकि इस पे दिखता नहीं है। तो बेटा देखिए ये क्या है बेटा, ये हमारा है ऐसे पिरामिड्स, समझ रहे हो ना। ये जो बीच में स्पेस है, देखो ये क्या है, ये कॉर्टेक्स है ना, ये कॉर्टेक्स है, ये कॉर्टेक्स, यही कॉर्टेक्स का पोर्शन इन दोनों पिरामिड्स के बीच में एंटर किया होता है, यही कॉर्टेक्स का पोर्शन दोनों पिरामिड्स के बीच में एंटर किया हुआ होता है। समझ में आई बात नहीं आई? ये क्या है, ये ऐसे उंगली के जैसे प्रोजेक्शंस हैं, ये कॉर्टेक्स का पोर्शन है, ये कॉर्टेक्स का पोर्शन है, ऐसे समझो ये कॉर्टेक्स है, और यही कॉर्टेक्स इस तरीके से अंदर धस गया है, जिसके इधर जो है, इधर भी आपके पिरामिड है, इधर जो है इधर भी पिरामिड है। तो ये जो पोर्शन अंदर धस गया है, ये जो पोर्शन अंदर धस गया है, ये वाला पोर्शन, समझ रहे हो ना, ये समझ में आ गया। ये ऐसे आया, ये ऐसे आया, और ये इस तरीके से अंदर चला गया, ये ऐसे आया, ये इस तरीके से अंदर चला गया। ये जो पोर्शन है इसको हम क्या कहते हैं बेटा, इसको हम बोलते हैं रीनल कॉलम। क्या कहते हैं, रीनल कॉलम। और ये जो रीनल कॉलम होता है बेटा, क्या होता है ये, इसको हम कॉलम ऑफ बर्टीनी भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा हम इसको, कॉलम ऑफ बर्टीनी। तो ये कॉलम ऑफ बर्टीनी किसका पार्ट है, ये हमें अंदर लगेगा मेडुला की तरफ, ये मेडुला की तरफ है, पर बेटा है ये किसका पार्ट, कॉर्टेक्स का। हमारी ये उंगलियां हैं, ये कहीं पे अगर दीवार में मैं ऐसे अंदर कर दूं तो ये दीवार का पार्ट थोड़ी ना हो जाएगा, ये तो हमारे हाथ का पार्ट है जो दीवार में एक्सटेंड कर गया है, जो हमारे हाथ का पोर्शन दीवार में एक्सटेंड कर गया है। तो ये कॉर्टेक्स का पोर्शन है जो इस तरीके से मेडुला के अंदर एक्सटेंड कर गया है। ये बात बेटा ध्यान रखिएगा। अब अगर मैं किडनी के अंदर मेन काम अगर मैं बात करूं कौन करता है, तो हमारी यूनिट का नाम क्या था बेटा, नेफ्रॉन्स। सबको पता है अप्रोक्सीमेटली 10 लाख पर किडनी होता है। किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन है ये मेनली क्या काम करता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। किडनी की यूरिन बनाने का काम कैसे करना है, क्या करना है, ये सब इस पर निर्धारित करता है। कैसे यूरिन बनाता है, ये यूरिन वाली वीडियो में मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। समझ में आया? हर एक टॉपिक की 2 वीडियो बना रहे हैं, एक पॉइंट टू पॉइंट और एक डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन वाली। पॉइंट टू पॉइंट वाली ये, डिटेल्ड वाली आपको जल्दी ही मिलने लग जाएगी, ठीक है बेटा, समझ गए। अब अगर मैं नेफ्रॉन्स को देखूं बेटा, नेफ्रॉन्स को देखूं तो ये जो नेफ्रॉन्स हैं, इस नेफ्रॉन को अगर हम देखने की कोशिश करें तो ये इससे कुछ इस तरीके का एक जनरल सा ये डायग्राम सा हमें ऐसा देखने को मिलता है, ठीक है बेटा। आपकी एनसीईआरटी में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड से बना रखा है, उसको सिंपल सिंपल अगर हम देखें ताकि हमें टॉपिक टू टॉपिक समझ में आए, तो वो ये है बेटा। ये क्या है बेटा, ये क्या है आपका, ये अगर देखा जाए तो ये है आपका बेटा क्या, इसको बोलते हैं बोमेंस। क्या कहते हैं मेरे बच्चे, बोमेंस कैप्सूल। सबको पता है बेटा। ये जो इतना पोर्शन है ये कहलाता है पीसीटी। पीसीटी, पीसीटी का मतलब क्या हो गया, प्रॉक्सिमल, ठीक है ना। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है बेटा, प्रॉक्सिमल, क्या कॉन्वोल्यूटेड, क्या ट्यूब्यूल, ठीक है। ये जो पोर्शन होता है ये क्या है बेटा, ये ऐसे लूप लाइक स्ट्रक्चर यू शेप का है, इसको बोलते हैं हेनलेज लूप। ये जो दोबारा से बाद में इसको बोलते हैं डीसीटी। डीसीटी मतलब डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और ये क्या होता है बेटा, ये होता है आपका कलेक्टिंग डक्ट।
समझे? तो पॉइंट क्या है बेटा, पॉइंट ये है पॉइंट कि ये जो आपका पूरा का पूरा ये जो नेफ्रॉन है, इस नेफ्रॉन के अंदर हमको बोमेंस कैप्सूल दिखा, पीसीटी दिखा, हेनलेज लूप और डीसीटी, और ये कलेक्टिंग डक्ट। बेटा ये है आपका हेनलेज लूप। इसमें वर्ड आ रहा है कॉन्वोल्यूटेड। कॉन्वोल्यूटेड मतलब इन शॉर्ट की उलझा हुआ सा। तो हेनलेज लूप से पहले को क्या कहते हैं, प्रॉक्सिमल। तो हेनलेज लूप से आगे वाला उलझा हुआ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा, पीसीटी। और हेनलेज लूप से बाद वाला, पीछे वाला, डिस्टल वाला उलझा हुआ ट्यूब क्या कहलाएगा, आपका डीसीटी। तो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल और आपका प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। जिस तरीके से ये यहां पर खुला है, ऐसे बेटा और भी खुले होंगे। जिस तरीके से ये यहां पर खुला है, उस तरीके से और भी खुले होंगे। समझ में आ रही है बेटा? तो इस तरीके से ये सारे के सारे नेफ्रॉन्स इसके अंदर एक साथ जाके खुल जाते हैं। आपकी एनसीईआरटी जो है, उस एनसीईआरटी के अंदर ये डायग्राम कुछ इस तरीके से बनाया हुआ है। सबको समझ में आ रही है बेटा? कोई भी दिक्कत वाली बात तो नहीं ना? ठीक है ना? तो यही बात मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं बेटा कि ये क्या है। ये है हमारा, अगर सिंपल हम देखें तो ये आपका एक नेफ्रॉन का डायग्राम है, जिसके अंदर आपको ये चीजें दिखाई दे रही हैं। ठीक है? हम अगर इसके पार्ट्स की बात करें बेटा, चलिए बेटा, ये हमारा हो गया। ये टॉपिक हमने अभी कर लिया है। इसमें हमने अभी अभी देखा, देखो बेटा क्या है बेटा, हम देखें तो इसके अंदर 1 मिलियन लगभग 10 लैक्स, ठीक है बेटा, ये बात हम कर चुके हैं ऑलरेडी कि लगभग ये 10 लैक्स 1 मिलियन हो गए आपके ये नेफ्रॉन पाए जाते हैं। दो पार्ट आपके, एक ट्यूब वाला पोर्शन है और एक ग्लोमेरुलस। अच्छा ये समझिएगा आप, ये आपका बोमेंस कैप्सूल था, ये बेटा आपका बोमेंस कैप्सूल था। इस बोमेंस कैप्सूल के अंदर अगर हम देखें, कलर बहुत सही रहता है बेटा, ये बोमेंस कैप्सूल था। इस बोमेंस कैप्सूल के अंदर अगर हम देखें तो बेटा क्या होता है, ब्लड वेसल होती है इसके अंदर ना, इस तरीके से ये ब्लड वेसल्स होती है, ये बेटा ब्लड वेसल होती है। यहां से ये आएगा गुच्छा जैसा, इसके अंदर रहेगा, जितना भी ब्लड का ये वेसल के अंदर फ्लूइड होगा वो आपके इस बोमेंस कैप्सूल के अंदर एंटर करेगा। क्यों करेगा, कैसे करेगा, ये यूरिन वाले टॉपिक में मैं आपको समझाऊंगा। ये यूरिन के टॉपिक में आपको समझाऊंगा ऐसा क्यों है। समझ में आई बात? फिलहाल ये समझिएगा, ये इसके अंदर एंटर करेगा। आने वाला जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं अफरेंट पार्ट। ये वाला जो पोर्शन होता है ये क्या कहलाता है, आपका इफरेंट पार्ट। तो आप देखिए आ रहा है वो है अफरेंट, ये जो जा रहा है ये है इफरेंट, और ये आपके पूरे के पूरे इस नेफ्रॉन के आसपास इस तरीके से ब्रांच जैसा बना देता है। तो ये कहलाती है पेरिट्यूबुलर। पेरिट्यूबुलर का मतलब क्या होता है, ये ट्यूब्स हैं, ये कैपिलरीज हैं, ये ब्लड वेसल्स हैं, ये पतली पतली ब्लड वेसल्स हैं जिनका नाम कैपिलरीज है, जो ग्लोमेरुलस के अफर इफरेंट वाला, ये ग्लोमेरुलस के इफरेंट वाले पार्ट से निकलकर और आपके इस नेफ्रॉन के आसपास हो जाती है। क्यों नेफ्रॉन के आसपास हो जाती है, क्योंकि मान लीजिए ये आपका नेफ्रॉन का पार्ट है, मान लीजिए, है ना, मान लो हेलेज लूप है, तो ये इसके आसपास इस तरीके से ये ऐसे घूम रही होंगी। क्यों घूम रही होंगी बेटा, क्योंकि कुछ पोर्शन इसका नेफ्रॉन में जाएगा और कुछ पोर्शन नेफ्रॉन से इसमें आएगा, जो कि यूरिन का पार्ट होगा। यूरिन बनाने के प्रोसेस के दौरान ऐसा होगा। क्यों होगा वो हम यूरिन वाले पोर्शन में पढ़ेंगे। अभी आज हम एनाटॉमी पढ़ रहे हैं, सिर्फ एनाटॉमी। एनाटॉमी का मतलब क्या हो गया, हम उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे हैं। अब क्या होता है बेटा, अब ये होता है कि ये जो गुच्छा सा होता है ये पूरी इस नेफ्रॉन में चिपका हुआ होता है, ताकि कोई चीज नेफ्रॉन से एब्जॉर्ब करनी है तो वो ब्लड में चली जाए, ब्लड से कोई वेस्ट है तो नेफ्रॉन में चला जाए और वो नेफ्रॉन के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल दी जाए। यही हेनलेज लूप में नीचे, ये हेनलेज लूप में नीचे ऐसे टफ्ट जैसा बना देता है। इस टफ्ट को क्या कहते हैं बेटा, वासा रेक्टा। क्या कहते हैं बेटा, वासा रेक्टा। तो ये आपका क्या हो गया, ये ट्यूब्स का क्या होता है बेटा, टफ्ट यानी गुच्छा। और ये कहां प्रेजेंट होता है, आपका हेनलेज लूप में। ठीक है बेटा, तो ये हेनलेज लूप में गुच्छे जैसा ब्लड वेसल्स का होता है, कैपिलरीज का, उसको हम क्या कहते हैं, वासा रेक्टा। अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट एक बात बताने की कोशिश कर रहा हूं मेरे बच्चे, ध्यान से समझिएगा। बहुत इजीली आपको चीजें मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए एक डायग्राम बनाता हूं। मैंने क्या करा, एक डायग्राम इस तरीके से बनाया और ये यहां पर खत्म, और एक मैंने डायग्राम ये इस तरीके से बनाया और यहां पे खत्म।
अब देखो आप, मैंने यहाँ पे इन शॉर्ट एक रफली नेफ्रॉन का डायग्राम बनाने की कोशिश करी है। ये जो नेफ्रॉन का डायग्राम है, इसको अगर मैं देखूं तो ये मेनली बाहर वाला पोर्शन कॉर्टेक्स का पोर्शन होता है, अंदर वाला पोर्शन मेडुला का पोर्शन होता है। ये जो बाहर का पोर्शन कॉर्टेक्स का पोर्शन है, कॉर्टेक्स के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं बेटा? कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। क्या यूज करते हैं बेटा? कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। और ये जो अंदर वाले हैं बेटा, इनके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? मेडुलरी नेफ्रॉन्स। इनको हम क्या कहते हैं बेटा? मेडुलरी नेफ्रॉन्स। क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ एनाटॉमी पे, फिजियोलॉजी यानी फंक्शंस पे नहीं। जब मैं फिजियोलॉजी वाली बात कहूंगा, इसमें यूरिन का पोर्शन पढ़ाऊंगा, तब आपको तसल्ली से बताऊंगा दोनों का क्या क्या रोल है। जब हम नॉर्मल पानी पी रहे हैं तो कौन काम कर रहा है, नहीं पी रहे हैं तो कौन कर रहा है, खराब होने पे किसके क्या समस्या आई, इसके लिए बेटा उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स इन शॉर्ट कहां से शुरू हो रही है बेटा? ये कॉर्टेक्स के अपर पार्ट से। आप देख लो, ये कॉर्टेक्स के अपर पार्ट से स्टार्ट हो रही है, कॉर्टेक्स के अपर पार्ट से। आप देख लो बेटा, इसका जो हेनलेज लूप है, इसका जो हेनलेज लूप है, आप देखो बेटा वो शॉर्ट है, शॉर्ट है बहुत थोड़ा सा, माइन्यूटली बहुत थोड़ा सा इन किसमें है बेटा? मेडुला में। और पूरे तौर पर अगर देखा जाए तो ये शॉर्ट इन लेंथ है, ये लेंथ वाइज छोटे होते हैं। यही बात अगर मैं मेडुला की बात करता हूं तो बेटा देखो, ये लोअर पोर्शन से स्टार्ट हो रहा है, ये लोअर पार्ट ऑफ कॉर्टेक्स से स्टार्ट हो रहा है। इसका हेनलेज लूप देखो बेटा, इसका हेनलेज लूप देखो बेटा, लॉन्ग है, लॉन्ग है, डीपर है, डीपर है, डीपर है इनसाइड मेडुला, मेडुला के अंदर काफी अंदर तक धंसा हुआ है, मेडुला के काफी अंदर तक धंसा हुआ है। समझ में आ रही है बेटा? चीजें क्लियर है आपको? तो ये मेडुला तक धंसा हुआ है आपका, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें बेटा इसमें, तो हमें क्या समझ में आ रही है? इसके कंपैरिजन में देखो काफी लंबे हैं ये, इसके कंपैरिजन में ये आपके लॉन्ग होते हैं। कौन इमरजेंसी में कौन नॉर्मल में जब ये में इस्तेमाल होता है, ये मैं यूरिन वाले पोर्शन में आपको समझाऊंगा। समझ में बात? मुझे एक और बात समझानी है बेटा, और वो ये समझानी है कि जो मैंने अभी अभी बात करी थी, किसके बारे में बात करी थी? मैंने बात करी थी कि जो कॉर्टेक्स और मेडुला होते हैं, इनमें दो प्रकार के नेफ्रॉन्स होते हैं। उनमें से जो गुच्छा होता है नीचे हेनलेज लूप में, उसे हम वासा रेक्टा कहते हैं। तो बेटा ध्यान रखिएगा, वासा रेक्टा बहुत ही ज्यादा मात्रा में पाई जाती है मेडुलरी नेफ्रॉन्स के अंदर। कॉर्टिकल में ना के बराबर होगी, ना के बराबर, बहुत कम होगी, लगभग अब्सेंट होगी, और या फिर बहुत ही कम होगी। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये बात मुझे बताई थी वासा रेक्टा के बारे में, ठीक है। और यही बात आप अगर अपनी एनसीईआरटी को कंपेयर करने की कोशिश करेंगे, अगर देखेंगे एनसीईआरटी में, तो आपको दिखाई देगा बेटा, देखो क्या लिखा हुआ है। हमने हेनलेज लूप के बारे में बात कर लिया। हेनलेज लूप इस तरीके का यू शेप होता है, लड़कियां अपने बालों में जूड़ा बनाती है ना, वैसे यू शेप का पिन का इस्तेमाल करती हैं बेटा, उसको बोलते हैं हेयर पिन। तो ये बेटा कैसा हो गया? ये हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर होता है बेटा, सही है ना? ये कैसा स्ट्रक्चर है मेरे बच्चे? ये है आपका हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है ना? यहां तक कहानी समझ में आई? इसके अंदर एक नीचे को डायरेक्शन में फ्लो होगा, एक ऊपर। आप खुद देखो ना डायग्राम में, आप देखो डायग्राम के अंदर, डायग्राम में आप खुद देखने की कोशिश करेंगे कि यहां से कोई चीज आई, यहां से कोई चीज अगर आई तो यहां से होते हुए इधर को, ऐसे होते हुए इधर जाएगी, और यहां से होते हुए ऐसे ऊपर को जाएगी। समझ में आई बात? तो ये नीचे को जाएगी, ये आपके ऐसे ऊपर को जाएगी। जो नीचे को जा रही है तो ये क्या कहलाएगा बेटा? डिसेंडिंग लिम्ब। ये जो ऊपर को जा रहा है बेटा, इसको हम क्या कहेंगे? असेंडिंग लिम्ब, ठीक है ना? तो नीचे जाने वाली डिसेंडिंग, ऊपर आने वाली है आपकी असेंडिंग लिम्ब। यहां तक कोई समस्या बेटा किसी को? ठीक है। तो इसके दो पार्ट हो गए, एक डिसेंडिंग हो गया और एक आपका असेंडिंग हो गया। डीसीटी के बारे में हम बात कर चुके हैं। यू शेप के पहले वाला, यू शेप का पहले वाला उलझा हुआ प्रॉक्सिमल, बाद वाला आपका डिस्टल, ठीक है ना बेटा? उसके बाद कैलिक्स के बारे में हम बात कर चुके हैं। मेडुला के कैलिक्स, दो प्रकार के नेफ्रॉन्स अभी अभी हमने बात करी बेटा, एक होते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स, एक होते हैं आपके मेडुलरी नेफ्रॉन्स। और मैंने आपको बताया दोनों में डिफरेंस क्या है,
ठीक है ना, एक ऊपर से बनेगा, एक नीचे से, एक छोटा है एक बड़ा है, एक कम मेडुला में गया है और एक ज्यादा मेडुला में गया है, और एक सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस वासा रेक्टा। कॉर्टिकल्स के अंदर वासा रेक्टा कैसी होती है? कॉर्टिकल नेफ्रॉन में अब्सेंट या फिर हाईली रिड्यूस्ड। कहानी समझ में आई बेटा? अभी अभी बात करी थी हमने कि वो कॉर्टिकल वाले में अगर हम देखें तो इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि ये वासा जो रेक्टा है ये अब्सेंट होगी इसके अंदर, ठीक है ना, और इसके अंदर प्रेजेंट। तो मेडलरी में वासा रेक्टा प्रेजेंट, और जो कॉर्टिकल थी इसके अंदर बेटा क्या? वासा रेक्टा अब्सेंट। तो बेटा एनाटॉमी वाइज आपको मेरे हिसाब से ये टॉपिक समझ में आ गया कि मैं सारे क्वेश्चंस टेलीग्राम में, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको लिंक में पता लग जाएंगे, आप मेरे को देखना, उसमें सारे क्वेश्चन सॉल्व करना, और जो नहीं समझ में आए मेरे से डिस्कस करना, ठीक है ना बेटा। फिलहाल कुछ क्वेश्चंस को हम एग्जांपल के बेसिस पे ले लेते हैं, मिलकर साथ सॉल्व करने की कोशिश करते हैं बेटा। देखिए क्या है क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन यह है बेटा कि इंसान के एक्सक्रीटरी सिस्टम के रिगार्डिंग कौन सी चीज ठीक है? बेटा रेडिश ब्राउन होती है। इसने बोला कि ये जो आपका होता है बेटा वो रेडिश ब्राउन होती है। क्या रेडिश ब्राउन होती है? बिल्कुल होती है, हमने बात करी। बीन शेप की होती है ना किडनी, अभी अभी हमने डायग्राम में बनाया तो इस तरीके से तो बनाई थी, तो बीन शेप की ये आपकी होती है, बिल्कुल ठीक बात है। ये आपके देखो लास्ट थोरेसिक और लंबर, यानी ये बिल्कुल ठीक है, लास्ट थोरेसिक लंबर वर्टिब्रा थर्ड तक ये आती है, बात भी हमें पता है, पीछे साइड में डिस्टल साइड में होती है। उसके बाद कोई इंसान अगर 40 साल का है तो उसमें 2 किडनियां होंगी, 2 यूरेटर होगा, ब्लैडर होगा। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही बात है। तो तीनों ही ठीक है, तो 1 2 3 यानी डी इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया मेरे बच्चे? ठीक है, और क्वेश्चन हम देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो क्या है बेटा क्वेश्चन? देखिए क्वेश्चन क्या है? किडनी जो है हमारी कितनी होती है उसके हिसाब से हम बात करें तो बेटा हमने 10 से 12 सेंटीमीटर अभी अभी पढ़ा हमने। समझ में आई बात? देख लो हमने अभी पढ़ा था ना, आप एनसीईआरटी में देखो साफ साफ क्या कहती है एनसीईआरटी साफ साफ कहती है 10 से 12 सेंटीमीटर की होती है, 120 से 170 ग्राम के आसपास का वेट होता है। तो उसी के हिसाब से अगर हम ऑप्शंस में जाएं, अगर हम ऑप्शंस में जाते हैं तो एक देखो 120 से 170 लिखा हुआ है, पर क्या 120 से 170 दिख रहा है आपको कहीं पर? यहां दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है आपको। तो वेट तो कम और ज्यादा के हिसाब से बढ़ जा सकता है, कम हो सकता है, लेंथ ज्यादा वेरी नहीं करनी आती है। तो प्रायोरिटी कहां जाएगी आपकी? 10 to 12, क्योंकि एनसीईआरटी में 15 से 16 नहीं लिखा हुआ है। सबको समझ में आ गया बेटा? चीजें क्लियर है बेटा? प्रायोरिटी वाइज देखना होता है, सबसे पहले लेंथ, तो लेंथ को प्रायोरिटी दो, एनसीईआरटी लेंथ को प्रायोरिटी देती है। हाँ अगर ये लेंथ ऑप्शन में नहीं होता, वेट होता, तो वहां पे 120 से 170 लिखा है तो फिर आप वहां पे इसको टिक मार देते, क्योंकि वहां पे लेंथ का डिस्क्रिप्शन नहीं था। लेंथ विड्थ फिर वेट थर्ड नंबर पे रखा है, तो थर्ड वेटेज वाले को हम इतनी प्रायोरिटी नहीं देंगे, फर्स्ट वेटेज वाले को देंगे, इसलिए ये आंसर होगा। समझ में आ गया बेटा? ठीक है, बहुत सही। चलिए बेटा आगे बात करते हैं। कॉर्टेक्स का वो पार्ट, ठीक है ना, जो आपके पिरामिड्स के बीच में आ गया है कॉलम के रूप में, उसे हम क्या कहते हैं? कॉलम ऑफ बर्टनी। मैंने कहा था ना, ये आपके पिरामिड्स, ये आपका कॉर्टेक्स, और ये कॉर्टेक्स के बीच में ये धस गया, ये क्या हो गया? कॉलम ऑफ बर्टनी। बहुत बढ़िया मेरे बच्चे, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, करेक्ट मैचिंग बतानी है विद रेफरेंस टू किसके बेटा? कंपोनेंट्स ऑफ किडनी के। तो हमारे दो पार्ट होते हैं, एनसीईआरटी साफ साफ कहती है, एक ग्लोमेरुलस का पोर्शन और एक रीनल ट्यूब्यूल्स। एनसीईआरटी साफ साफ कहती है, देखो एनसीईआरटी आपका साफ साफ कहती है कि हमारे जो नेफ्रॉन्स होते हैं उसके 2 पार्ट होते हैं, उसके 2 पार्ट होते हैं, एक ग्लोमेरुलस और एक आपका रीनल ट्यूब्यूल। समझ में आए मेरे बच्चे? तो उसी के हिसाब से ये हमारा आंसर। क्लियर है बेटा? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, ये किडनी का डायग्राम है और इसमें हमें समझना है बेटा, ये खुद बताओगे आप, या आप खुद बताओगे? आपको बहुत अच्छे से पता है क्या है ये बाहर का कॉर्टेक्स है, ये पिरामिड हो गए, फिर माइनर कैलिक्स हो गया, मिलके मेजर कैलिक्स हो गया, रीनल पेल्विस हो गया, और आपका फिर ये आपका यूरेटर। बेटा खुद बताएंगे कौन किससे मैच कर रहा है। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट
विद रेफरेंस टू जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन के रेफरेंस में कौन सा आपका स्टेटमेंट जो है वो सही है? जक्स्टामेडुलरी कौन सा था बेटा? जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन वो नेफ्रॉन था जो आपके किडनी के मेडुला वाले पोर्शन में नीचे तक गया हुआ था। तो क्या होता है बेटा इसके अंदर, कौन सा स्टेटमेंट सही है? देखो, इसने बोला है वासा रेक्टा उसमें नहीं होती है, नहीं बेटा ये तो गलत है, वासा रेक्टा होती है। लूप ऑफ हेनले उसका शॉर्ट होता है, नहीं बेटा लूप ऑफ हेनले तो उसका बड़ा होता है। लूप ऑफ हेनले डीपर तक जाता है, बिल्कुल सही बात है, समझ में आई बात नहीं है? लूप ऑफ हेनले इसका डीपर तक जाता, लूप ऑफ हेनले रन्स डीप इनटू द वासा रेक्टा। अरे नहीं भाई, वासा रेक्टा तो अलग चीज होती है यार, वासा रेक्टा तो अलग चीज हो गई ना, वासा रेक्टा तो ब्लड वेसल हो गई, ये डीपर इनटू मेडुला जाता है, डीपर इनटू वासा रेक्टा नहीं, ये डीपर इनटू मेडुला जाता है। और ये आपका लूप ऑफ हेनले इसका बड़ा होता है, बिल्कुल सही बात, ये हमने डायग्राम बनाया था, लूप ऑफ हेनले इसका बड़ा। ये डीपर तो जाता है पर ये डीपर मेडुला में जाता है, मेडुला में, वासा रेक्टा में नहीं, इसलिए ये 3 इसके गलत हो जाएंगे और ये बिल्कुल ठीक। तो बेटा ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ हम मिलेंगे, टेलीग्राम में आपको लिंक मिल जाएगा बेटा, उन क्वेश्चनों को सॉल्व करो, कोई भी क्वेरी हो हमसे डिस्कस करें बेटा। सायोनारा, ध्यान रखिए बेटा, बाय।